Going to study about electromagnetism. So before studying this chapter, we need to understand that what is actually electromagnetism. Electromagnetism means it's simply you have heard about electromagnets. Electromagnets are what? They are artificial magnets. Okay, artificial magnets. So electromagnets yani the magnets which are run by electricity. Yani ki when electricity is supplied, then only we can see the effect of magnetism. ठीक है. सो अब इधर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोग का जो प्रिंसिपल है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एवरी, ध्यान से सुनना, एवरी करंट कैरिंग वायर, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट. एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट. अगर एवरी करंट कैरिंग इज करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट नहीं होता तो दिस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं, ये चैप्टर ही नहीं होता अगर ये चीज़ नहीं होता तो. एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट. अब उसको किस चीज़ ने समझाया है? इधर ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक क्रिश्चियन, एक क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस ऑरेस्टेड. इन 1820 इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ही observed that when an electric current is passed through a conducting wire, a magnetic field is placed around it. The presence of magnetic field at any point around the current carrying wire can be detected with the help of a compass needle. Means he detected that there is a magnetic field which is created around a current carrying wire, and this can be checked by keeping the compass at every position. कंपास को अलग अलग पोजीशन पर रख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. दिस वॉज द मेन एम ऑफ ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट. वॉट वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल रूल है. इस रूल को मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट इज स्नो रूल. स्नो रूल ये बहुत सारी बुक्स में मेंशन होगा, नहीं भी होगा, पर ये बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, बहुत हेल्पफुल है. स्नो रूल में व्हेन द करंट, देखो आपका जो करंट है क्या है, ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है. और आप अगर इधर देख सकते हो, ये यहाँ पर दिया नहीं अच्छे से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है. ये देखो बड़ी डंडी है तो पॉजिटिव, छोटी डंडी है तो नेगेटिव. तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है. यानी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो कर रहा है? साउथ से नॉर्थ जा रहा है. तो व्हेन इन स्नो रूल S depicts south, N depicts north, and when the compass is kept, when the wire is placed over the compass, wire is placed over the compass, ठीक है, when the wire is placed over the compass, wire is placed over compass, इस चीज़ को आप अभी के लिए जस्ट समझ लो. then the deflection is towards west. बहुत सिंपल है, इसको ना दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ में. जस्ट आपको एक चीज़ याद रखना है जो कि है डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा. ठीक है. व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट व्हेन द की इज क्लोज. व्हेन द की इज ओपन, इस फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में अगर आप देख रहे हो नथिंग इज हैपनिंग, बट इस सेकेंड केस में आप देख रहे हो कि द डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट कर रहा है. सो इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. सो ये करंट इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ मूव हो रहा है, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, यानी कि डायरेक्शन ही चेंज कर दिया. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू कम बैक हियर. अगर ये देखो अब क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल को सपोज ये पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है. अब करंट ऐसे फ्लो होगा. ठीक है. तो अब जो चीज़ यहाँ पर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, अगर पोल्स चेंज हो जाएगा, यहीं पर समझा देती हूँ, अगर पोल्स चेंज हो जाएगा, कि अगर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो करंट ऐसे ऐसे मूव होगा, है ना. तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ. अभी भी वो क्या हो रहा है, नहीं, अब वो नॉर्थ, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो मूव करेगा. ठीक है. तो वो नॉर्थ साउथ नहीं होगा. ठीक है. देखो सिंपल है, समझाती हूँ मैं इसको अच्छे से. ठीक है. पोल्स चेंज हुआ, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, करंट जो इधर मूव हो रहा था वो करंट इधर मूव हो रहा है.
तो ये जो डायरेक्शन है, अब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा ना डायरेक्शन। इस रूल को रिवर्स कर दो, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा डायरेक्शन। सो ओवर द कंपास डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। स्नो रूल को ट्विस्ट कर सकते हो, यानी कि अगर वो नॉर्थ से साउथ जाएगा करंट, तो क्या हो जाएगा, दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, इफ द कंपास नीडल, अब देखो अब एक और रूल है, इफ द कंपास नीडल इज प्लेस्ड अबव, अब कंपास नीडल अबव प्लेस हो रहा है, यानी कि जो वायर है वो बिलो होगा, है ना, ये वायर इज प्लेस ओवर द कंपास। अगर अब कंपास इज प्लेस्ड बिलो द वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कंपास इज प्लेस्ड बिलो द वायर, तो क्या होगा, अगर नॉर्थ से साउथ ही मूव होगा, तो अगर कंपास इज प्लेस्ड बिलो द वायर, सो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ से साउथ अगर कंपास बिलो नीडल, बिलो वायर, कंपास बिलो वायर, तो हमारा डिफ्लेक्शन वेस्ट होगा। और अगर साउथ से नॉर्थ हुआ और कंपास बिलो वायर हुआ, तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। कहने का मतलब ये है कि स्नो रूल को याद कर लो। So it was seen that the compass needle showed no deflection when the switch was off, and when it was switched on, the compass needle was noticed to get deflected towards west. यानी जब स्विच ऑन हुआ तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड कर रहा था वो वेस्ट में अचानक से टर्न हो गया। और वही अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ किए, तो डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया ईस्ट की तरफ, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। वही अगर केसेस हैं इसमें, जैसे कि जो स्नो रूल है उसमें वायर इज प्लेस्ड ओवर कंपास, अगर सिमिलर चीज़ अगर वायर इज प्लेस्ड अबव द कंपास, तो क्या होगा, अगर नॉर्थ से साउथ मूव करेगा तो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, और साउथ से नॉर्थ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। समझने का चीज़ ये है और एस्टेट्स एक्सपेरिमेंट में कि जब भी मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के पास में लाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। दैट डिफ्लेक्शन इज बिकॉज अ करंट कैरिंग वायर इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, current carrying wire is having a magnetic field because it acts as a magnet, that's why there is a deflection in the compass। बस ये समझने, स्नो रूल समझ लो, बाकी सब खत्म। ये बहुत इजी है, इसको समझना आसान है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, सो इट वॉज क्लियर दैट वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अराउंड इट। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दैट्स इट, यही तो याद करना है हम लोगों को, यही तो समझना है, यही तो दिया हुआ है यहाँ पर। मैग्नेटिक कंपास, अभी वायर ऊपर है, मैग्नेटिक कंपास नीचे है, तो इसी में बता रहा है वायर ऊपर है, मैग्नेटिक कंपास नीचे है, तो क्या होगा, अगर नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास नीचे यानी कि बिलो है, तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स क्या, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट डिफ्लेक्शन होगा। बस यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आई होप Orested experiment is clear to you. Now I will try to explain you the right hand thumb rule. Let's understand.